बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं वो इस बात का रोना नहीं रोते हैं कि मैं एक दलित समाज से हूँ, मैं कमज़ोर वर्ग का हूँ। बिहार की राजनीति को और बिहार के पूरे पटल को एक नया स्थान देने का, एक नया आयाम देने का काम किया, वो व्यक्ति अचेत अवस्था में है। ये नीतीश जी के राज में ही संभव हुआ, क्योंकि उन्होंने ये जो सपना देखा उसको कहीं न कहीं उन्होंने उनको पूरा भी किया है। विरासत है कोई, अगर मान लीजिए आपके पिता बिज़नेस कर रहे हैं और उस बिज़नेस को आपके सुपुत्र आगे ले जा रहे हैं, तो वो गर्व की बात होती है। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता है। राजनीति में लोग समझते हैं कि ये नेपोटिज़्म है। थोड़ा-सा हाथ अगर रहे आपके पीछे, आपके ऊपर, तो आप कुछ कदम तो चल सकते हैं। लेकिन आगे चलने के लिए आपको अपने विज़न की ज़रूरत तो पड़ेगी। वो जो जंगल राज में काम कर रहे थे, उनके ऊपर लागू था जंगल का नियम। जंगल का नियम क्या था कि जो बड़ा जानवर है वो छोटे जानवर को खा रहा था। बिहार की राजनीति में एक और सुपुत्र की एंट्री हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री अब जदयू और बिहार की राजनीति में हो गई है, जिसको लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। पूरे मामले पे बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ जय सिंह राठौर जी हैं। कैसे देख रहे हैं निशांत कुमार भी अब एक और सुपुत्र का नाम जुड़ गया बिहार की राजनीति में? निशांत कुमार राजनीति में आए हैं, उनका स्वागत है। युवा हैं, युवाओं को भी राजनीति में आना चाहिए। और कई बार तो ऐसा, मतलब ये तो उनको आलोचना का सामना करना ही पड़ेगा कि भाई उनके पिता चूँकि राजनीति में हैं, तो अब पिता राजनीति में है और पुत्र अगर राजनीति में आ गया तो आलोचना का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अगर कोई डॉक्टर होता और डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बने तो वो गर्व की बात होती है। कोई सेना में है, सेना में कोई बड़े कर्नल हैं और उनके उनके बच्चे भी अगर फौज में जाएँ तो वो गर्व की बात होती है। और अगर विरासत है कोई, अगर मान लीजिए आपके पिता बिज़नेस कर रहे हैं और उस बिज़नेस को आपके सुपुत्र आगे ले जा रहे हैं, तो वो गर्व की बात होती है। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता है। राजनीति में लोग समझते हैं कि ये नेपोटिज़्म है। और देखिए, पिता का थोड़ा-सा हाथ अगर रहे आपके पीछे, आपके ऊपर, तो आप कुछ कदम तो चल सकते हैं। लेकिन आगे चलने के लिए आपको अपने विज़न की ज़रूरत तो पड़ेगी। पिता आपको एक प्लेटफ़ॉर्म दे सकते हैं, एक लॉन्चिंग दे सकते हैं, सब दे सकते हैं आपको। लेकिन उसके आगे चलने के लिए तो आपको अपने विज़न, अपने दिमाग की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं शुभकामनाएँ देता हूँ निशान जी को राजनीति में। और युवाओं को, तमाम उन युवाओं को भी मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, सब बनिए, लेकिन राजनीति में भी अपनी रुचि रखिए और आप लोग भी राजनीति में आइए। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, बिहार के लिए ये नुकसानदायक है? देखिए, ये सिक्के के दो पहलू हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार को क्या दिया है, ये कुछ छुपा हुआ नहीं किसी से। जिस तरीके से बिहार में उन्होंने सड़कों का जाल दिया, बिहार में क्राइम को कम किया, बिहार में वुमेन डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने काम किया, बिहार में आज मरीन ड्राइव जैसी चीज़ देखने को लोगों को मिलती है, बिहार में नाइट लाइफ बढ़ गया, अच्छे होटल्स बिहार के अंदर आ रहे हैं, और कारखाने खुले बिहार के अंदर। तो बिहार निश्चित रूप से एक ऊंचाई तो छुई बिहार ने, और ये नीतीश जी के राज में ही संभव हुआ, क्योंकि उन्होंने ये जो सपना देखा उसको कहीं ना कहीं उन्होंने उनको पूरा भी किया है। तो अब रही बात कि नीतीश जी अचानक बिहार छोड़ के दिल्ली की राजनीति में जा रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ के, जैसे आप देखेंगे कि बिहार, नीतीश कुमार जी पटना में रहते हैं, लेकिन उन्होंने नालंदा के लिए बहुत कुछ किया है, यानी वो अपने घर के लिए बहुत कुछ किया है। तो नालंदा को आज, वहाँ एक एक चीज़ देख लीजिए, राजगीर में चले जाइए या पावापुरी चले जाइए, तो नालंदा इज़ लाइक एक नया हब बन गया वहाँ पे। जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तो एक बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने अपने क्षेत्र को दिया है, जहाँ से नीतीश कुमार आते हैं। आज जब वो यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, तो वो पूरा बिहार उनके लिए एक घर हो गया। तो मुझे लगता है कि वो बिहार के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। अगर उनको वो राज्यसभा ही नहीं हो तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो पोर्टफोलियो उनको मिलेगा ही। और जब भी वो उनको जो चीज़ें मिलेंगी तो देश में जो करेंगे करेंगे, लेकिन बिहार के लिए बहुत अच्छा करेंगे वो। इतने सालों से नीतीश कुमार राजनीति में है, परिवारवाद के आरोप से बचते रहे, अब उन पे परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है जब बेटे की एंट्री हो गई। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि पिता जो है
पिता अपने पुत्र को चाहता है कि जो उनका पुत्र है उनकी राह पे चले। हर पिता ये चाहता है कि जो उनका पुत्र है वो जो कर रहे हैं, और हर हर पुत्र का भी सपना होता है कि वो जो उनके पिता है, क्योंकि पिता उनका पहला हीरो होता है, तो जो उनके पिता करते हैं वो हर पुत्र चाहता है कि मैं अपने पिता जैसा करूं। तो अब ये जो परिवारवाद की जब बात करें, नीतीश कुमार जी के एक ही सुपुत्र हैं निशांत जी, वो राजनीति में नहीं आना चाह रहे थे, और अगर आते तो बहुत पहले उनको आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। अब एक ऐसे समय में वो राजनीति में आए हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत, मुझे लगता है कि उनका उनका व्यक्तिगत मामला होगा, या उनको भी लगता होगा कि नहीं, मुझे भी अपने पिता का हाथ बढ़ाना है अपने पिता के लिए, चूँकि उनके पिता ने जो पार्टी को सींचा है, आज आज जेडीयू जो स्थान बिहार की राजनीति में रखती है। तो अब ये निशांत कुमार जी ने सोचा कि भाई जो हमारे पिता की विरासत है, जो जो उन्होंने विचारधारा दी है, उन विचारधारा को हम आगे बढ़ाने का काम करें। तो हमको लगता है कि उस विज़न के साथ निशांत जी इस राजनीति में आए हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया है, कह रहे हैं अचेत अवस्था में है तो राज्यसभा भेजा जा रहा है। खास तौर पे बीजेपी पे निशाना साधते नजर आए कि बीजेपी ने जदयू को खत्म कर दिया। अचेत अवस्था में कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कह रहे हैं। उन्होंने जिनको राज्यसभा भेजा है वो किस अवस्था में है? वो जिनको राज्यसभा भेज रहे हैं उनके ऊपर ईडी, सीबीआई से लेके तमाम देश के जितने घोटाले आप देख लीजिएगा, सारे घोटालों के आरोपी हैं वो। जिनको ये इतने बड़े महिमा मंडल करके प्रस्तुत कर रहे हैं, उस व्यक्ति को जो भूमाफिया है, लोगों की ज़मीन हड़पने के लिए एक पोर्टफोलियो बना रहा है, उस व्यक्ति को आप राज्यसभा भेज रहे हैं, वो बेहतर है। लेकिन एक व्यक्ति जो जो बिहार की मिट्टी को, बिहार की राजनीति को और बिहार के पूरे पटल को एक नया स्थान देने का, एक नया आयाम देने का काम किया, वो व्यक्ति अचेत अवस्था में है। ये भी बोल रहे हैं कि अब जंगल राज खत्म हो जाएगा बिहार में, नीतीश कुमार जा रहे हैं तो उनका रहना जंगल राज था बिहार। हाँ, तो भाई बिहार में जंगल राज, वो देखिए, उनका जो जंगल राज है और इनका जो जंगल राज है, ये जो कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी जन जीवन हरियाली पे काम कर रहे थे। अगर उसको वो जंगल समझते हैं और जंगल राज समझते हैं तो ये बिहार का दुर्भाग्य है। और वो जो जंगल राज में काम कर रहे थे, उनके ऊपर लागू था जंगल का नियम। जंगल का नियम क्या था कि जो बड़ा जानवर है वो छोटे जानवर को खा रहा था। ये वो जंगल राज की बात कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जन जीवन मिशन पे काम किया, जल जीवन हरियाली पे काम किया। तो नीतीश कुमार जी का विज़न एक अलग लेवल का विज़न है, और जंगल राज अगर समाप्त हो जाएगा तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ उनको, कहता हूँ कि ठीक है, जंगल राज समाप्त कर दीजिए, बिहार से ख़त्म कर दीजिए। एक आखिरी सवाल लेंगे सर। बिहार की राजनीति में कई मुख्यमंत्री के बेटे आए, जैसे कि जीतन राम मांझी के भी बेटे इस वक्त हैं, और साथ साथ तेजस्वी यादव भी। अब निशांत कुमार भी आ गए। हमने देखा है कि कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, चाहे वो तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो। निशांत कुमार से क्या उम्मीद है मुख्यमंत्री का बेटा होने के नाते? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि एक बड़े पिता का पुत्र होना आसान नहीं है। बड़ी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं कि एक बड़े पिता का पुत्र है, तो भाई ज़रूरी नहीं है कि एक बड़े पिता का पुत्र वही स्थान प्राप्त कर ले जो उनके पिता ने किया है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। अम्बेडकर जी को देख लीजिए, उनके 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 पुत्र जो हैं वो कुछ नहीं उस तरीके से कर पाए हैं। उसके बाद अब गांधी जी को देख लीजिए, राष्ट्रपिता थे, उनके पुत्र भी कोई उतना वो नहीं कर पाए हैं। उसके बाद कई लोग ऐसे हैं, विलासराव देशमुख जी के जो लड़के हैं, रितेश देशमुख, वो फिल्मों में हैं। तो ऐसा नहीं है, हर परिवार नेहरू परिवार नहीं हो जाएगा, ठीक है? जो तो है, कहानियाँ हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से निशांत जी आए हैं अपने विज़न के साथ, अगर उनका विज़न अच्छा रहा, उनकी बातें अच्छी रही और बिहार को और तमाम दल को उनका विज़न अच्छा लगेगा, तो जाहिर सी बात है उनका पिता का बैकअप तो उनके पास है ही। तो ऐसे लोगों को तो भाई प्रमोट करने में कहाँ किसी को कुछ जाता है। तो अगर मैं फिर कह रहा हूँ कि योग्यता के आधार पर चयन हो, ना कि इस आधार पर चयन हो कि वो बड़े पिता का पुत्र है। योग्यता के आधार पर अगर चयन होगा तो देखिए, जो योग्य होगा वो आगे मुख्यमंत्री। पासवान को भी मुख्यमंत्री बनाने की आज मांग हुई है। देखिए, चिराग जी
ने अभी काम किया है, चिराग जी का विज़न अच्छा है। वो दलित समाज के होते हुए भी उन्होंने जो उनका उनका जो मैनिफेस्टो है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं। वो इस बात का रोना नहीं रोते हैं कि मैं एक दलित समाज से हूँ, मैं कमज़ोर वर्ग का हूँ। बाकी और नेताओं को आप देखिएगा जो दलित समाज से हैं, तो वो सिर्फ इसी बात का रोना रोते हैं। उनके पास तमाम सुविधाएं हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम सिक्योरिटी है, और वो रोते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर दिखाते हैं। लेकिन चिराग पासवान जी ये नहीं दिखाते हैं। चिराग पासवान जी दिखाते हैं कि भाई मैं किसी भी समाज से हूँ, लेकिन मेरे मेरे विज़न अगर अच्छा है तो आप मेरे साथ आओ। और इसी का नतीजा है कि जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया था पिछली बार भी, और अभी भी बहुत अच्छी सीटें आई हैं उनकी। तो विकल्प के रूप में उनको भी देखा जा सकता है। ऐसा कुछ मतलब ये है नहीं। चिराग पासवान जी भी अच्छे लोग हैं, युवा हैं, और बिहार को युवाओं की ज़रूरत है। चिराग पासवान जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, हरी सैनी जी हैं, कई लोग हैं जो आ सकते हैं। और मैं ये संतोष सुमन जी हैं। तो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छा बोल सकते हैं, अच्छी अच्छी जिनकी विचारधारा है। तो ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। रबर स्टैम्प वाले लोग जो हैं मुख्यमंत्री ना बने, मैं यही चाहूँगा। हाँ, एग्जैक्टली, रबर स्टैम्प जो जिनको मैं कहूँगा कि रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री ना बने। बिहार को वाकई में डायनामिक मुख्यमंत्री की आवश्यकता है, ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है ना, उस काम की अब उनके लिए भी चैलेंज बन जाएगा कि उससे बड़ा करने का। इतना आसान नहीं है नीतीश होना। नीतीश जी ने जो भी किया है वो बहुत बेहतरीन किया है। और अभी मतलब आप देखिए ना, पंच सरपंच का पूरे देश में चुनाव सिर्फ बिहार में होता है। तो ये नीतीश कुमार जी की देन है। एक न्यायिक व्यवस्था उन्होंने पंचायतों में खड़ी कर दी, जहाँ पे आप समझिए कि 80% आबादी जो है वो बिहार में गांव में रहती है। और गांव में लोग रहते हैं, और गांव में लोगों ने मतलब एक उनके लिए एक कचहरी, ग्राम कचहरी ओपन कर दिया, जहाँ पे उनका निष्पादन हो सकता है। और उनको अभी धीरे धीरे पावर भी मिल रहा है। तो समझिए कि उससे भी क्राइम, विज़न देखिए उस आदमी का कि विज़न कैसे, कि क्राइम वहाँ से कैसे कंट्रोल हो जाएगा। उन्होंने गांव में जीविका दीदी बना दिया। हालांकि उसमें कई सारी त्रुटियां भी हैं, जैसे जो रसोईया बहनें हैं, जीविका दीदी हैं, उनको जो मानदेय मिलता है वो मानदेय पर्याप्त नहीं है। हालांकि बिहार की जो स्थिति है वो उस तरीके की नहीं है। बिहार को और भी पैसे चाहिए, बिहार को और भी आमदनी चाहिए, तब जाके लोगों का मानदेय बढ़ेगा, लोगों को मानदेय मिलेगा। लेकिन अगर बिहार में अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज़ आती हैं, आईटी सेक्टर्स आते हैं बिहार के अंदर, और बिहार में रियल इस्टेट एक गवर्नमेंट संरक्षित अगर रियल इस्टेट आता है, तो बिहार एक बड़ा बूम बनेगा, एक बड़ा जगह बनेगा जहाँ पे पैसों की फिर कमी नहीं होगी। जो यहाँ के लोग बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग बिहार के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, अपना धन यहीं रखेंगे। कई लोग आप देखिएगा कि यहाँ रहते हैं और दिल्ली और बॉम्बे में लोग जो है पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार में अगर इन सब चीज़ों के ऊपर काम होगा तो बिहार निश्चित रूप से एक बड़ा क्षेत्र और बड़ी चीज़ बन के उभरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की है। निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री, और साथ साथ इतने सारे राजनीतिक सुपुत्रों में एक और नाम का जुड़ना, तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की। पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। मगी न्यूज़ से संजना की रिपोर्ट, पटना।